इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ये नाम आपने सुना होगा। और आज है विश्व विकलांग दिवस, जिसे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 3 दिसंबर को। जी हाँ, ये दिन सेलिब्रेट करने के पीछे भी एक रीज़न रहता है, और वो रीज़न ये है कि ये जो डिसेबल्ड पर्सन है, डिसेबल्ड बच्चे हैं, इनके हक के लिए बात की जाए, इन्हें प्रॉपर जो है हक अधिकार जो है समाज में दिलाया जाए, और लोगों को इनके प्रति जो है जागरूकता जो है फैलाई जाए। इसलिए ये दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है पूरे विश्व में। 1992 के बाद से 1992 में इसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था, और उसके बाद इसे हर साल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इस समय हम मौजूद हैं हमारे जम्मू के रेजिडेंशियल स्कूल फॉर ब्लाइंड, जो कि रूपनगर में है, और यहाँ हम आए हैं। द न्यूज़ नाउ की टीम यहाँ आई है, और द न्यूज़ नाउ का हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम अपडेट तो आप तक पहुँचाएं, पर उसके परे जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं समाज में जो कहीं साइड पे छुप जाती हैं, उस पर भी फोकस करें। वहीं आज विश्व विकलांग दिवस है, जिसके चलते हम यहाँ आए हैं। आपको कुछ आंकड़े भी हम बताएंगे। आपको मैं बता दूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आंकड़े ये कहते हैं कि 1.3 बिलियन पीपल जो हैं, हमारे पूरे ग्लोबल पॉपुलेशन का 16% जो हिस्सा है, वो किसी न किसी डिसेबिलिटी से फेस कर रहा है। वहीं उसी के चलते आज का दिन इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि इनके हक के लिए, इनके अधिकार के लिए, इनकी सेहत के लिए उसमें बढ़ोतरी जो है की जाए, और इन्हें भी जागरूक किया जाए कि इन्हें किसी तरह की शर्म जो है महसूस नहीं करनी चाहिए। अगर इन्हें भगवान ने इस तरह से बनाया है तो इसमें कोई कमी नहीं है, ये हमसे भी बेहतर कर सकते हैं। एक आम इंसान जो पूरा जो है हेल्दी पर्सन है, उससे बेहतर ये कर सकते हैं। वहीं बहुत से ऐसे लोग हैं, आज दुनिया जहाँ पे उस मुकाम में पहुँच गई है जहाँ पे हर इंसान जो है आगे बढ़ रहा है, पीछे बिल्कुल ना देखे हुए। वहीं भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो आज भी इस तरह के जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें कोसते हैं। और किसी परिवार में इस तरह का बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप जो हैं, उनके दिमाग में नेगेटिविटी डाली जाती है रिलेटिव्स द्वारा, और बार बार उन बच्चों को कोसा जाता है। पर कहीं ऐसे भी लोग हैं जिनके परिवार में इस तरह के बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो उन्हें प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है, उन्हें उनके स्वास्थ्य के ऊपर पूरा फोकस उनका रहता है, और ज़रूरत भी इसी चीज़ की है, क्योंकि यही वो बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर एक दिन एक अच्छे रैंक पर पहुँचते हैं, और जो एक हेल्दी पर्सन नहीं कर पाता वो ये बच्चे कर दिखाते हैं। इसी चीज़ की जागरूकता फैलाने के लिए हमारी भी यही पहल और यही कोशिश लेके आज हम ब्लाइंड स्कूल में यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे हम अंदर जाएंगे, टीचर्स से भी बात करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे कि वो किस तरह से इस भाग दौड़ में, इस समाज की जो बातें रहती हैं, नेगेटिविटी रहती है, उसको पीछे छोड़कर आगे किस तरह बढ़ते हैं। तो चलते हैं स्कूल के अंदर और करते हैं बच्चों से बातचीत। So dear students, today I will teach you chapter 3 of the short stories. The chapter is named as face showing. Okay, this is a Dogri story and it has been translated into English. अच्छा, आपका क्या नाम है? रोहित। रोहित, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th। 4th में पढ़ते हो। क्या क्या पढ़ा है अभी आपने?
क्या क्या आता है आपको? अ नार वगैरह आता है? हाँ आता है। और क्या आता है? 1 2 आता है? हाँ ABC आती है? हाँ। कैसे पढ़ते हो? पढ़ के दिखाओ, ये आपके पास है ना, इसको पढ़ के दिखाओ। अच्छा रोहित, कोई आपको वो आती है, पोइम आती है? हाँ। अच्छा पोइम गाकर सुना दो। आलू की चालू बेटा कहाँ गए थे, बैंगन की डोगरी सो रही थी, बैंगन वाला रो रही थी। तो ये ब्लाइंड स्कूल के टीचर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, संजय विद्रोही जी और दीपक सूदन जी। मैं आपको बता दूं कि टीचर्स होने के साथ साथ ये बहुत ही उम्दा गाते भी हैं, राइटर हैं। और संजय जी की बात करूं तो ये बहुत प्यारा लिखते हैं, उर्दू में, डोगरी में भजन इन्होंने लिखे हुए हैं। और एक बहुत ही फेमस गीत कोविड के टाइम पर आपने भी सुना होगा, कदू जाना तो करो न्या, वो भी इन्होंने लिखा है। साथ ही संजय विद्रोही जी और दीपक सूदन जी का एक भजन भी आया है जो उन्होंने साथ मिलकर गाया है। और इनसे जानेंगे कि स्कूल में किस तरह से पढ़ाया जाता है, किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जाती है। साथ ही सिंगर्स हमारे साथ हैं तो इनसे गाना भी हम गवाएंगे। संजय जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ब्लाइंड स्कूल में किस तरह से बच्चों को ट्रीट किया जाता है, पढ़ाया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स का जो है रवैया कभी अच्छा रहता है तो कभी नेगेटिविटी काफ़ी आ जाती है। तो आपके पास इस तरह के मामले आते होंगे, उस पर थोड़ी रोशनी डालें। हाँ जी, ये रेजिडेंशियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इसको चलाता है जी। और ये 1962 में इसको टेक ओवर किया था इसने, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने। सिंस देन बहुत से लोग यहाँ से पढ़ के गए हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे गए हैं, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स और मतलब बड़े टीचर्स और बैंक्स में गए हैं। और सिंगर हमारे बड़े बड़े जैसे सूर्य सिंह जी हैं तो जिनको दुनिया जानती है, वो भी यहाँ के एलुमनाई हैं। संजय जी, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा रोकूंगी, आपसे जानूंगी कि आप भी इसी स्कूल में पढ़े हैं और आज यहीं पे आप पढ़ा रहे हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं तो ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, तो मुझे कहा गया था कि क्या आप यहाँ पढ़ाना पसंद करेंगे, तो मैंने कंसेंट अपनी दी थी क्योंकि अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना और ख़ास करके ब्रेल सिस्टम से पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। और जैसे आपने पूछा पेरेंट्स के बारे में, तो पेरेंट्स का जो रवैया आजकल, मतलब वो पुराना टाइम तो रहा नहीं है। आजकल पेरेंट्स बहुत अवेयर हो गए हैं। यहाँ आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे आपने यहाँ देखे होंगे, उनके पेरेंट्स सुबह यहाँ इनको छोड़ के जाते हैं, शाम को अपने साथ ले जाते हैं जो यहाँ के हैं। और कई दूर दूर से भी आके तो यहाँ कमरा लिया उन्होंने अपना किराए पे, ताकि हमारे ये ब्लाइंड बच्चे ये पढ़ सकें। तो अब हमारे टाइम में कुछ और थी, लेकिन आजकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल। हाँ संजय जी, ये आपने कहा कि बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं और पेरेंट्स का पूरा उसमें योगदान रहता है जी। पर बच्चों की एजुकेशन की बात करें, किस तरह से मॉर्निंग रूटीन क्या रहती है, आप किस तरह से उन्हें पढ़ाते हैं और फोकस क्या रहता है पूरा? ये 9 से 3 तक चलता है हमारा स्कूल। सुबह मॉर्निंग असेंबली होती है, उसके बाद क्लासेस लगती हैं और ये 8 तक जो स्कूल एजुकेशन के साथ रिकग्नाइज्ड है, 8th क्लास तक। उसके बाद हमारे बच्चे, एक और स्कूल है, स्कूल फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्स, वो 12th तक है, वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद ये डिफरेंट हाई सेकेंडरीज़ में जाते हैं, उसके बाद कॉलेजेस में जाते हैं। तो हॉस्टल इनको यही प्रोवाइड करता है डिपार्टमेंट, मतलब पढ़ने के लिए ये बाहर जाते हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज़ यहीं इनको मिलती है और ग्रेजुएशन के बाद फिर ये कहीं भी जा सकते हैं। ग्रेजुएशन तक डिपार्टमेंट ही इनको फैसिलिटीज़ सारी प्रोवाइड करता है, बोर्डिंग, लॉजिंग और जो भी ड्रेसेस वगैरह सब फ्री है। जी। दीपक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पे क्या पढ़ाते हैं और बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहता है? मैं एक्चुअली मैम यहाँ पे एज अ ब्रेल टीचर जॉब कर रहा हूँ। तो जो छोटे बच्चे आते हैं उनको जो ब्रेल सिखाना, ब्रेल स्क्रिप्ट है जो, ये इसको उनको अच्छी तरह इंग्लिश में और हिंदी में उनको सिखाना, और बच्चे अच्छा रिस्पांस करते हैं। और कई बच्चे तो 15 दिन में ही ब्रेल जो है वो पूरी सीख जाते हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस करते हैं। और पेरेंट्स, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो खुद पहले ब्रेल सीख लेते हैं, जैसे डे बोर्डिंग में जो बच्चे आते हैं वो शाम को घर चले जाते हैं, उनके पेरेंट्स खुद ब्रेल सीखते हैं, फिर वो उन बच्चों को भी अच्छा घर में भी वो वैसे ही उनको प्रैक्टिस करवाते हैं और
अच्छी तरह ब्रेल सीख रहे हैं और सब ब्रेल के थ्रू ही यहाँ पे पढ़ रहे हैं। दीपक जी, आप यहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों के साथ, आपका पूरे दिन का उनका टाइम स्पेंड उन्हीं के साथ जाता है। कुछ ऐसा आपने नोटिस किया हो अपने जीवन कार्यालय में, पूरे समय की बात करें, कुछ ऐसा नोटिस किया हो कि आपको भी महसूस होता हो कि नहीं यार, इन बच्चों को ये चीज़ प्रॉपरली अगर दी जाए तो सरकार अगर कोई ऐसा अहम कदम उठाए तो इनका भविष्य जो है ज़्यादा उज्जवल हो जाए? हाँ मैम, एक्चुअली बात यह है कि यहाँ पे अभी तक ब्रेल जो है हम उसी के ज़रिए जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो बाहर के ब्लाइंड हैं, अगर वहाँ का कंपैरिजन किया जाए, जैसे देहरादून में है, दिल्ली में है, तो उस मुकाबले की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अभी तक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है बच्चों को। जैसे आज बच्चे बाहर जो हैं वो कंप्यूटर के ज़रिए पढ़ रहे हैं, उनके पास कंप्यूटर है और वो कंप्यूटर के ज़रिए स्कैन करके बुक्स जो है वो ईज़िली पढ़ लेते हैं। एक ऑर्बिट रीडर है जो आया है, जिसको वो बच्चे क्या करते हैं कि स्कैन करके तो बुक पूरी जो है वो अपने मेमोरी कार्ड में डाल के तो उसमें लगाते हैं ऑर्बिट रीडर में, और उसमें ब्रेल में लिखा हुआ प्रिंट आ जाता है, तो वो उसके ज़रिए पढ़ लेते हैं। उसके बाद ऑनलाइन, जैसे कोई ऑनलाइन की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, जैसे कोई ऑनलाइन कोई उन्होंने देखना है जो अपने फ़ोन से देखते हैं तो वही कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे ना कंप्यूटर का कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है कि बच्चों को वो कोई कंप्यूटर सिखा सके, उन बच्चों को अच्छी तरह जो कंप्यूटर सीख के तो वो उस टेक्नोलॉजी में भी एडवांस हो जाएं। तो ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पर अभी तक वो बना नहीं है। और दूसरा, थोड़ा सा स्पोर्ट्स में, जैसे बच्चे हमारे यूडो में जाते हैं, लेकिन ये है कि जैसे क्रिकेट में भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अपना कोई प्ले ग्राउंड नहीं है बच्चों का जहाँ वो प्रैक्टिस कर सकें। और ना एथलेटिक्स का कोई ऐसा है यहाँ पे सिस्टम के जहाँ पे वो जो है जाके तो एथलीट में भी कोई अपना वो कर सकें। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अगर सरकार या डिपार्टमेंट इस तरफ थोड़ा ध्यान दे इनकी तरफ, तो ये इस चीज़ में भी, टेक्नोलॉजी में भी एडवांस और ज़्यादा एडवांस हो सकते हैं। जी, तो ये तो हमने फैसिलिटीज़ की भी बात की और साथ ही किस तरह से पढ़ाया जाता है। साथ ही दीपक जी ने बताया कि थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिन पर फोकस करना सरकार को ज़रूरी बनता है, पर हमारे साथ उम्दा गायक भी हैं जुड़े हुए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम इनसे गाना ना गवाएं और आप तक वो इनकी सुरीली आवाज़ आप तक ना पहुंचाएं। सर, आज विकलांग दिवस है, तो मैं कुछ चाहूँगी कि आप कोई मोटिवेशनल कुछ इस तरह का कोई गाना आप दोनों गाएं, और जिससे एक मैसेज भी बाकी लोगों तक पहुँचे और जिससे वो लोग समझें कि नहीं, हमें भी इनका साथ जो है बढ़ चढ़ कर देना है। सर, ऐसा कोई गाना? हम आपको अभी अपना वो भजन सुनाते हैं जो हमने इस बार रिलीज़ किया था। रिलीज़ किया। हाँ, जो हमने गाया था, हमने 2 भजन निकाले। इससे पहले पिछले साल भी एक भजन निकाला था, माता शेरें आलिए सच्ची जोतें आलिए। और इस बार भी हमने डोगरी पे हम ज़्यादा फोकस रखते हैं, ताकि डोगरी हमारी जो है, क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि बहुत से माता के भजन जो पंजाबी में आते थे, लोग मैक्सिमम पंजाबी गाते थे। हमने ये शुरू किया लिखना, मैंने डोगरी में शुरू किया, और हमारे साथ बहुत से गायक जुड़े जिन्होंने कहा कि हमें डोगरी में लिख के दीजिए। और आजकल देखा आपने कि बहुत से भजन जो है वो डोगरी में गाए जाते हैं। तो ऐसे हमने भी, इन्होंने मुझे बोला था कि एक हमने भी गाना है, तो हमने भी शुरू किया गाना। तो वो हम वही भजन आपको हम सुना देते हैं। मेरी शेरें आली माँ तुगी दिल दी गल सना, मेरी शेरें आली माँ तुगी दिल दी गल सना, मन मेरा ए करदार पल जपदा रवा तेरा नाम, मेरी शेरें आली माँ तुगी दिल दी गल सना। मैनी तुगी पलाया मैया तूने मिगी पलाया, औखी पारी बनी जदू ता तेरा चेताया, तेरा चेताया माँ मिगी तेरा चेताया, तेरे मंदिर भैया माता पेटा तेरिया गा, मेरी शेरें आली माँ तुगी दिल दी गल सना। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा गाते हैं आप। और मैं भी दी न्यूज़ नाउ के माध्यम से आपको यही कहूँगी कि इस तरह की चीज़ें जब लोग करते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान की बात करें जो हेल्दी पर्सन है, और वहीं पे एक ऐसे शख्स जो देख नहीं सकते हैं पर बहुत उम्दा
करते हैं और देश का जो भविष्य है जब हम देखते हैं कि वो उन्हीं के हाथ में है तो बहुत ही अच्छा फील होता है। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके और हमने ये देखा, ये पाया कि आज भी लोग जो हैं इस चीज़ के लिए जागरूक हैं। लोग चाहते हैं कि हमारे ये जो डिसेबल जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे बढ़ चढ़कर जो है देश का नाम जो है रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू। तो ये आपने देखा कि आज विश्व विकलांग दिवस था और जिसके चलते आज हम यहाँ पे ब्लाइंड स्कूल में आए थे, रेजिडेंशियल स्कूल फॉर ब्लाइंड जो कि रूपनगर में है। बच्चों से भी हमने बातचीत की, यहाँ के जो टीचर्स थे उनसे भी हमने बातचीत की और सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि बच्चे देख नहीं सकते हैं पर सपने वो भी देखते हैं और सपने देखने की बात तो है पर उसे पूरा करने का जज्बा पूरा रखते हैं। बहुत अच्छा लगता है और द न्यूज़ नाउ के माध्यम से मैं आप सब लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपके इर्द गिर्द इस तरह के लोग हैं तो उन्हें उनका साथ दीजिए, उन्हें आगे बढ़ने में उनका साथ दीजिए, ना केवल उन्हें कोसिए, ना केवल नेगेटिविटी अपने दिमाग में रखिए क्योंकि नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ही इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये एक पहल थी द न्यूज़ नाउ की जिससे हमने सोचा कि हम आपको जोड़ें इन लोगों से, इन बच्चों से। अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ मैं अर्षा वासुदेव, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।